जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं आप बताइए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कुछ। सबसे पहले सभी को राधे राधे। राधे जय राधे श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ जेलखाना में, और वहाँ से उनको उनके पिताजी ने टोकरी में भर करके जमुना नदी को पार करके और गोकुल ले गए। वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ और वहीं पे उन्होंने बहुत सारे क्रीड़ाएँ की, जैसे उसमें बहुत से राक्षसों का वध भी हुआ। तो उन्होंने बाल समय से ही मानव के कल्याण हेतु कार्य किया, और श्री राम से ज़्यादा जो राक्षस थे वो श्री कृष्ण के समय थे। तो उन्होंने शुरू से जन्मते पहले तो उनको छठियार से पहले तो उन्होंने अपने मौसी का वध कर दिया, पुतना। तो क्या है कि इस तरह से राक्षस आगासुर बकासुर सबका बहुत छोटे समय में ही उनका वध किया। कालिया नाग से जमुना नदी का और साथ साथ गोकुल वासियों को उद्धार भी किया। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे बाल क्रीड़ाओं के माध्यम से ही धरती के बोझ को हल्का कर दिया। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो युवा हैं ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सलाह दे 108 आदमी थी, तो हम भी अगर 4-5 शादी कर लेते हैं या फिर 5-6 गर्लफ्रेंड रख लेते हैं, इसमें गलत क्या है? किसी को बोल दिया गया कि रास रचयिता थे, तो फिर हमारे प्यार को तो रासलीला कहा जा सकता है। तो इस पर कुछ कहना चाहते हैं? कुछ आपका कहना सही है। आधुनिक युग के हिसाब से आपको लग रहा है कि 4-5 गर्लफ्रेंड रखना, 10-15 गर्लफ्रेंड रखना, या गर्लफ्रेंड जो है वो 7-8 बॉयफ्रेंड रख ले, तो ये आज के ज़माने में सही बात है, आपके हिसाब से सही है। और श्री कृष्ण को अगर देख करके चल रहे हैं तो आपको पहले समझना चाहिए कि 16,108 उनकी रानियाँ बनी थी, तो क्यों बनी? बात ये ना है। तो देखिए 8 उनकी पटरानियाँ थी, 8 उनकी पटरानियाँ जिससे उन्होंने शादी किया था, और 16,100 आखिर वो रानियाँ बाकी कहाँ से आ गई? ये बंदी थी जरासंध की। जब जरासंध का वध किए भीम तो श्री कृष्ण की सहायता से किए थे, नहीं तो भीम जरासंध का वध नहीं कर पाते। जब उन्हों को छोड़ा गया तो उनके राज्य का समूल नाश हो गया था। उसके माता पिता उन रानियों राजकुमारी कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आखिर भाई हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो श्री कृष्ण उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे, तो उन्होंने 16,100 राजकुमारियों को अपने रानी का दर्जा दिया कि उनका आन बान शान बचा रहे। इसलिए आप भी अगर 5-7 गर्लफ्रेंड बना करके और उनका आन बान शान बचा सकते हैं तो बचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि जो श्री कृष्ण ने जो कुछ उनके साथ नाचा गाया तो उसको आप रासलीला नाम देते हैं। तो वो रासलीला जो है उसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन था। यहाँ पे क्या है कि हम लोग गलत भावना से, क्योंकि वो जो इतनी गोपियाँ थी वो पूर्व जन्म के ऋषि मुनि थे, पूर्व जन्म के ऋषि मुनि थे, और भगवान मतलब वहाँ तक वैकुंठ धाम तो नहीं मिला, लेकिन भगवान के साथ वो रहने के वो इतना व्याकुल थे कि वो स्त्री रूप में जन्म ले लिए। वो किसी भी रूप में भगवान का सानिध्य चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े समय के लिए उन्हें अपना सानिध्य दिया, अपना प्रेम दिया, प्यार दिया, तो उन्होंने उससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। उन्हें तो भगवान भक्त का एहसास होता था। लेकिन आजकल तो जो अभी रासलीला चल रहा है ये तो हवस है, रासलीला थोड़ी है आज का। अब देखिए अगर 16,108 शादी की जो बात है, तो एक बार नारद जी ने सोचा कि जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के घर। इनका काम तो समझ में करता है बाबू, कितना बढ़िया एंटीना उनका रियल टाइट है, पूरा विश्व का टावर पकड़ता है। तो सोचे कि एक टावर यहाँ पकड़ा लेते हैं कि 16,108 रानियों में आपस में झगड़ा करवा देंगे, आज श्री कृष्ण भगवान में झगड़ा लगाने चल दिए। अब उनका पता नहीं था जो उनको बनाया है उन्हीं के घर में झगड़ा लगाने चले थे। तो जैसे नहीं कहते हैं कि आग लगाने वाले से कह दो चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है, आज दूसरे घरों में आग लगाने का सपना सदा अपने घर में खड़ा होता है।
और बेचारे वो चले गए और जा करके जैसे सुबह पहुँचे और जिस दरवाजे के पास झांकते थे ना बाबू उस वहाँ से उनको श्री कृष्ण निकलते हुए नजर आते थे। अंत में उन्होंने देखा कि 16,108 कमरे से 16,108 श्री कृष्ण का रूप निकला। आज सभी जाकर के आपस में एक जगह मिल गया। उन्होंने उनका क्या पैर पकड़ लिया, कहा कि हमसे प्रभु बहुत बड़ी भूल हो गई, हम अनजाने में भूल कर दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण तो 16,108 शादी की है, लेकिन सबको समान भाव से देखते थे, समान भाव से समझते थे। तो आप 16,108 नहीं 16 लाख शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल भारत की जनसंख्या देखेंगे तो 143 करोड़ है, आधी आबादी स्त्रियों की है। अब कीजिए ना 16 लाख शादी, लेकिन श्री कृष्ण के जैसा समान भाव से सबको देखिए। अगर क्षमता है तो समान भाव से रखिए, समान प्यार कीजिए और समान रूप से सबको खिलाइए पिलाइए। आपको जितना मन करे उतना शादी कीजिए।